एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उस जजमेंट का नाम है ज्ञानेंद्र सिंह अलियास राजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो बेसिक लीगल इशू था वो ये था कि अगर मान लीजिए दो एक्ट में या दो लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए जैसे 376 में आईपीसी में जो पनिशमेंट है और पॉक्सो के 3/4 में जो पनिशमेंट है, उसमें से किस सेक्शन के अंडर में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले केस के फैक्ट्स को समझते हैं। होता क्या है कि इसमें एक फादर जो कि अक्यूज्ड है, उसने अपनी माइनर बेटी के साथ रेप किया। रेप करने के बाद एफआईआर हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ 376 आईपीसी में और 3/4 पॉक्सो एक्ट में। ट्रायल कंक्लूड होता है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन कर देती है। ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करती है और कन्विक्शन करती है सेक्शन 376 आईपीसी में। इसी कन्विक्शन ऑर्डर को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट जो है उसको अपहेल्ड करते हुए सही मानती है। फिर वहां से वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब कभी भी कन्विक्शन होगा जिसमें ऑफेंडर जो है, जिसने ऑफेंस किया है, वो आईपीसी में उसको कन्विक्शन किया जाएगा या पॉक्सो में किया जाएगा। तो जो पॉक्सो का सेक्शन 42 है वो स्पेसिफिकली कहता है कि जिस सेक्शन में पनिशमेंट ज्यादा होगी वो सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है अक्यूज को पनिशमेंट दिया जाएगा। सबसे पहले हम 376 सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 376 आपका क्या कहता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 3/4 मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात करता है। अब 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक वर्ड का है। वो वर्ड है रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। ये 376 आईपीसी में कहा है और रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ का यूज पॉक्सो के 3/4 में नहीं किया गया है। तो पॉक्सो और 376 जब आप इन दोनों सेक्शन को कंपेयर करेंगे तो 376 में पनिशमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। कैसे? जो रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ है वो बात करता है कि जब कभी भी कोई एक्यूज्ड पनिश होगा या उसको पनिशमेंट मिलेगी तो उस पनिशमेंट में उसे आजीवन, मतलब अगर अक्यूज गया है तो वो वहां से सिर्फ उसकी डेड बॉडी ही बाहर आएगी, उसको अस्थियां ही उसकी बाहर आएंगी, उससे पहले वो नहीं आ सकता। वहीं पॉक्सो जो मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात करता है, इसका मतलब यह है कि सपोज करिए आपने 14 साल अपने जीवन को काट दिए या 20 साल आपने काट दिया, तो हो सकता है कोर्ट आपको छोड़ दे या आपके जो है अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ दे। तो इन सिचुएशन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 376 में है। ट्रायल कोर्ट ने 376 में अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया था। उसका यह कहना था कि जो सेक्शन 42A है, जो यहां पे समझने वाली बात है, सेक्शन 42A, सेक्शन 42 में एक वर्ड यूज हुआ है, 42A में एक वर्ड जो यूज हुआ है वो ओवरराइड्स यूज हुआ है। यहां पे जो ओवरराइड वर्ड है वो पॉक्सो एक्ट में इसलिए यूज हुआ है कि मान लीजिए कोई भी जो एक्ट जिसके साथ पॉक्सो लगा है तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके ऊपर एप्लीकेबल पॉक्सो होगा। मान आईपीसी और पॉक्सो अगर एक साथ चल रहा है तो जो लॉ मेंशन किया गया है पॉक्सो में उसके अकॉर्डिंग लीगल इश्यूज को सेटल किया जाएगा, ना कि पनिशमेंट को ओवरराइड करने की बात 42A में नहीं कही गई है। उसमें लॉ से रिलेटेड बात की गई है, ना कि पनिशमेंट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंक्लूड करते हुए ये जो डिफरेंस था उसको समझाया कि 42A जो है वो ओवरराइड लॉ को करने के लिए है कि अगर कोई किसी भी ऑफेंस में अगर पॉक्सो चल रहा है और उसके साथ आईपीसी चल रही है तो पॉक्सो जो है
उसके अकॉर्डिंग आपका जो है लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट के संबंध में आपका कोई भी लेना देना उसमें नहीं होगा। पनिशमेंट मैक्सिमम जिस सेक्शन में होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और इस केस में एक्यूज का ये कहना था कि मुझे पॉक्सो के 3/4 पॉक्सो के अकॉर्डिंग मुझे पनिश किया जाना चाहिए, ना कि जो है आईपीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पॉक्सो का 42A है वो ओवरराइड की बात करता है। इसी का जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में दिया और उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर आईपीसी की 376 और पॉक्सो 3/4 में अगर पनिशमेंट देने की बात है तो 376 आईपीसी में पनिशमेंट ज्यादा है और उसी के अकॉर्डिंग अक्यूज को पनिशमेंट दी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।